नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज़ में। दोस्तों, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के बारे में भारत लगातार 5-6 दशकों से दुनिया को बताता रहा है कि आईएसआई लगातार बिना रुके भारत और आसपास के देशों में अस्थिरता फैलाती रहती है। यहाँ तक कि अगर मान भी लिया जाए कि भारत की दुश्मनी पाकिस्तान से लगातार रहती है और पाकिस्तान ने भारत पर 4 बार आक्रमण किया है, तो भी और कई देश हैं जो आईएसआई को लेकर अपनी शिकायत अन्य मंचों पर करते रहे हैं। इनमें बांग्लादेश और ईरान भी हैं। लेकिन अब ऐसा आईएसआई ने क्या कर दिया जिसकी वजह से इजराइल पाकिस्तान और आईएसआई से बहुत नाराज है और धमकी दे रहा है, तो आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम डिफेंस, इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज बनाते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी हरकतों की पहुंच दुनिया के हर कोने पर है और ये लोग सोचते ही नहीं हैं कि इनकी कौन सी हरकतों का कितना बड़ा नुकसान इन्हें कब हो सकता है। और वैसे भी आईएसआई किसी की भी सुनती नहीं है, और बल्कि सरकार ही आईएसआई की बनाई पॉलिसीज को फॉलो करती है। खैर, अब दरअसल आईएसआई ने जाने अनजाने में बहुत बड़ा पंगा ले लिया है, और वो ऐसे कि इजरायली खुफिया एजेंसी, जिसे दुनिया की सबसे तेज तर्रार एजेंसी कहा जाता है, उसने वीडियो फुटेज जारी की है जिसमें खुलासा हुआ है कि कई अमीर और रसूखदार यहूदी और इजरायलियों की हत्या में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है। अब इस खबर और वीडियो के सामने आने के बाद मोसाद पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा नाराज है और आईएसआई को इसके परिणाम भुगतने की धमकी दे रहा है। दरअसल मोसाद लगातार ईरान में अपना आतंकवादी विरोधी अभियान चलाती रहती है, और उसी आतंकवादी विरोधी अभियान के तहत मोसाद ने एक प्रमुख यूसुफ शाहबाजी अब्बा सलीलू को पकड़ लिया, जिसने जांचकर्ताओं को साइप्रस में हुए हमले की जानकारी दे दी। यूसुफ शाहबाजी को ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड से लगातार हथियार और इंस्ट्रक्शन मिलते रहते हैं, और पूछताछ के दौरान यूसुफ शाहबाजी ने हमलों में अपनी संलिप्तता को माना। इसके बाद इस पूछताछ के कुछ क्लिप्स मोसाद ने मीडिया में जारी किए। इस हमले को स्वीकार करते हुए यूसुफ ने बताया कि वैसे कैसे उसने इस हमले को अंजाम देने की कोशिश की। उसकी इसी जानकारी के आधार पर मोसाद ने सारी जानकारी साइप्रस के अधिकारियों को दे दी, और उसके बाद साइप्रस की एजेंसी ने इस सेल को नष्ट कर दिया। मोसाद द्वारा जारी की गई फुटेज में ईरानी ने यहूदियों और इजरायलियों की हत्या में शामिल पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी आईएसआई का हाथ होने के सबूत भी दिए। इसके अलावा पहले भी कई पाकिस्तानियों को इजरायलियों का निशाना बनाने वाली कई साजिशों में पकड़ा जा चुका है, ये भी बताया। यूसुफ शाहबाजी ने अपने हैंडलर का नाम हसन शोस्तारी जादेह बताया, जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड की विदेशी खुफिया एजेंसी का माना जाता है, और यूसुफ ने उसे भरोसेमंद पाकिस्तानी बताया, जिसने कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में उसकी मदद की। वीडियो में यूसुफ ने बताया कि जादेह ने उसे बताया था कि साइप्रस में एक जरूरी काम के लिए उसे जाना है, और इसके लिए उसे उत्तरी साइप्रस से प्रवेश की जरूरत है। इस वीडियो के बाद यूसुफ शाहबाजी का तो पता नहीं चला कि वो कहाँ हैं, लेकिन ऐसी जानकारी आने के बाद कि साइप्रस में यहूदी और इसराइलियों की हत्या के लगातार पाकिस्तान का नाम आ रहा है, मोसाद बहुत गुस्से में है। आपको बता दूं कि इजरायली एजेंसी मोसाद दुनिया में कहीं भी यहूदी और इजरायलियों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, और ऐसे में जब ये पक्का हो गया है कि पाकिस्तान ही इन हमलों के पीछे है, आने वाले समय में आईएसआई को भी होने वाले नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में कुछ थोड़ा सा साउंड की दिक्कत है, आपसे उम्मीद है कि आप इसे क्षमा करेंगे। धन्यवाद।